तो सबसे पहले अयोध्या की बात करते हैं। राम की नगरी अयोध्या, जहां करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन उसी अयोध्या के एक मोहल्ले में लोग पिछले 6 साल से कीचड़ और बदहाली के बीच जिंदगी काटने को मजबूर हैं। सड़क की मांग करते करते लोगों की आवाज फाइलों में दब गई, लेकिन अब यही गुहार जी हेल्पलाइन तक पहुंची तो प्रशासन हरकत में आया और खुल गई बंद पड़ी फाइल। ये तस्वीरें किसी दूर दराज गांव की नहीं, बल्कि राम नगरी अयोध्या की हैं। अयोध्या का वो इलाका जहां सड़कें नहीं, कीचड़ का साम्राज्य है, जहां पानी ड्रेनेज सिस्टम नहीं तो बरसात का पानी ही सबसे बड़ी मुसीबत बन जाती है। तस्वीरें अयोध्या के कोरखाना मोहल्ले की हैं, जहां घरों के बाहर के हालात बदहाली की कहानी चीख चीख कर बयां करते हैं। घरों के बाहर कीचड़ का ऐसा अंबार है कि यहां से गुजरना किसी जंग लड़ने से कम नहीं। किसी को स्कूल जाना हो, नौकरी पर जाना हो या फिर अस्पताल, सभी को इस कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। खास बात यह है कि वो कॉलोनी है जो 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के बेहद पास है। बगल में 14 कोसी परिक्रमा मार्ग है, बिल्कुल सटा आप पीछे से अगर जाएंगे तो 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर नहीं निकलेंगे और उसके बिल्कुल बगल हमारी एक कॉलोनी है। इतनी भव्य कॉलोनी बनी हुई है, लेकिन बार बार आवेदन करने के बाद, बार बार व्यक्तिगत संपर्क करने के बाद किसी भी लेवल से कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ के लोगों की ये मुसीबत, ये परेशानी सिर्फ आज या कल की नहीं, बल्कि पिछले 6 सालों की है, जिसे लेकर वो पार्षद से लेकर सांसद तक शिकायत कर चुके हैं। लेकिन 6 साल बाद भी हालात नहीं बदले। कागजों पर शिकायतें बढ़ती रहीं, मगर जमीन पर सड़क नहीं बनी। 2020 में पहला प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर सभी कॉलोनी वासियों के हस्ताक्षर थे, और लेकिन उसके बाद से लगातार पार्षद जी को, महापौर जी को, मंत्री जी को, विधायक जी को, सांसद जी को, इसके अलावा माननीय योगी आदित्यनाथ यानी मुख्यमंत्री जी को, सबको प्रार्थना पत्र दिया गया। लोगों के मुताबिक बरसात में सबसे ज्यादा परेशानी तब होती है जब किसी की तबीयत खराब हो जाए। मोहल्ले के अंदर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती और मरीज को गोद या कंधे पर उठाकर सड़क तक ले जाना पड़ता है। यानी बीमारी से पहले कीचड़ से लड़ाई लड़नी पड़ती है। 6-7 साल लमसम हो गया है और इस रोड पे जो है न नाली की व्यवस्था है, न रोड की व्यवस्था है। और भैया विवेक भैया जो है कम से कम 85 बार दौड़े हैं, 20-25 एप्लीकेशन डाल चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस परेशानी को लेकर जब इलाके के लोग उम्मीद हार चुके थे, तब सालों की अनसुनी शिकायत जी हेल्पलाइन तक पहुंची। हमारी टीम इलाके में पहुंची और देखा कि हालात कितने खराब हैं। पहले तो आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि ये पूरी तरीके से जो कॉलोनी है पूरी तरीके से डेवलप हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर जो जिम्मेदार है वो पूरी तरीके से मौन है, क्योंकि जिस तरीके से जो शिकायतकर्ता ने जो आरोप लगाया है यहाँ के अधिकारियों पर, करीब 6 साल बीत गए हैं, लेकिन 6 साल में ना तो बुनियादी सुविधाएं मिल पाई हैं और ना ही ये जो एप्लीकेशन है, ना इस पर कोई कार्रवाई की गई है। इसके बाद हमारी टीम सीधा डीएम से मिली और डीएम ने तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई शुरू करने के आदेश दिए। तो हम लोगों ने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया और अभी अपडेट मिला है कि वहां पर निर्माण कार्य नाले का चल रहा है, जो कि अच्छी बात है। अगर 5-6 साल से कोई प्रकरण फंसा हुआ था और उसका समाधान हो गया तो यही हम लोग का उद्देश्य रहता है। इसके बाद हमारी टीम अयोध्या के विधायक से मिली तो उन्होंने खुद मोहल्ले का दौरा करके और जल्द सड़क निर्माण शुरू कराने का आश्वासन दिया। जल निगम को, बिजली विभाग को, नगर निगम को, इन्हीं सब अधिकारियों को, विकास प्राधिकरण बुलाकर इस बात के लिए चेतावनी भी दी है और उनको इस बात के लिए बाध्य किया है कि योजनाबद्ध तरीके से काम हो, प्रायोरिटियां फिक्स हो और बारिश आ रही है, नालों की सफाई और नगर आयुक्त को भी कहा, माननीय मेयर महोदय को भी मैंने अनुरोध किया है कि अयोध्या के जो भी काम पेंडिंग पड़े हैं वो प्राथमिकता में होने चाहिए। लेकिन अब सवाल आश्वासन का नहीं, अंजाम का है, क्योंकि ये कहानी उस व्यवस्था का आईना है जहां कई बार जनता की आवाज फाइलों में दब जाती है, लेकिन जब वही आवाज जी हेल्पलाइन तक पहुंचती है तो जिम्मेदारों की नींद टूटती है। ऐसा ही कुछ यहां भी हुआ। अब इंतजार असली कार्रवाई का है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कहते हैं बुढ़ापा जिंदगी का सबसे मुश्किल पड़ाव होता है, और जब इसी उम्र में सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ जाएं तो मुश्किल और बढ़ जाती है।
ऐसा ही कुछ हो रहा था 62 साल के एक बुजुर्ग के साथ। लेकिन जब उन्होंने जी हेल्पलाइन का दरवाजा खटखटाया तो जो काम 1.5 साल में नहीं हुआ वो 1 दिन में हो गया। बरेली के रहने वाले अवधेश शर्मा, जिनकी उम्र 62 की हो गई है, जिंदगी के उस पड़ाव पर जहां इंसान को सहारे की जरूरत होती है, उसी उम्र में वो सरकारी दफ्तरों की दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वजह है सरकार की वो वृद्धावस्था पेंशन, जो कि उनके बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा बनने वाली थी, जिसके लिए वो आवेदन कर चुके थे। जरूरी प्रक्रियाएं पूरी की, महीनों गुजर गए, लेकिन पेंशन उनके खाते तक नहीं पहुंची। जनवरी के महीने में पेंशन, अपनी वृद्धावस्था पेंशन बनवाई थी, ऑनलाइन कराई थी, तो अभी तक कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा। 1 साल 5 महीने हो गए और मैं कचहरी भी 2-3 बार जा चुका हूँ, माल बाबू के पास भी गया हूँ और क्या नाम है, विकास भवन भी गया हूँ, डीएम साहब के पास भी गया हूँ। अवधेश शर्मा का आरोप है कि उन्होंने कई बार संबंधित अधिकारियों से गुहार लगाई, दफ्तरों के चक्कर लगाए, लेकिन हर बार उन्हें टाल दिया गया। सब लोग यही कह रहे थे आ जाएगी आ जाएगी, अभी तक मुझे कोई फायदा नहीं हुआ आने का। डॉक्यूमेंट सब पूरे बताते हैं, कहते सब सही है, फिर भी साहब कोई फायदा नहीं मिल रहा। एक बार भी मुझे पेंशन प्राप्त नहीं हुई अभी। बुढ़ापे में पेंशन पाने की उम्मीद लेकर दर दर भटक रहे अवधेश शर्मा आखिरकार मदद के लिए जी हेल्पलाइन के पास आए। शिकायत मिलते ही जी मीडिया की टीम सीधे विकास भवन पहुंची और जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल पूछा कि आखिर 1.5 साल से एक बुजुर्ग को उसका हक क्यों नहीं मिला। खुद हमारी टीम अवधेश शर्मा को लेकर उसी दफ्तर में पहुंची जहां से उनको खाली हाथ लौटा दिया जाता था, जहां ठीक से उन्हें जवाब नहीं मिलता था। लेकिन जी हेल्पलाइन की टीम उसी दफ्तर में सीधा अवधेश को समाज कल्याण अधिकारी के पास लेकर गई। उनसे संपर्क कराया तो असर ये हुआ कि जो फाइल महीनों से आगे नहीं बढ़ रही थी वो अचानक खुल गई। जो मामला लगातार लटका हुआ था उस पर कार्रवाई शुरू हो गई। मतलब पेंशन आ जाएगी अब? कोई दिक्कत नहीं है। अवधेश जी का पेंशन स्वीकृत हो चुका है। इन्होंने जब आवेदन किया, इन्होंने 10 जनवरी 2025 को आवेदन किया, 30 मार्च 2025 को इनका स्वीकृत हो चुका है जिस जनपद से, और इनका जो पेंशन है उनके खाते में चली जाएगी डायरेक्ट। जी हेल्पलाइन का असर इतना गहरा था कि तुरंत ही पेंशन की मंजूरी दे दी गई, जिससे अब ये पेंशन 1 महीने के अंदर ही अवधेश शर्मा के खाते में आ जाएगी। 1.5 साल का समय नहीं लगा है। इन्होंने जब एप्लीकेशन डाला उसके 2 महीने में स्वीकृत करके हम लोगों ने दे दिया। खाते में पेंशन आ जाएगी? आ जाएगी, पेंशन आ जाएगी, तो वेट करना पड़ता, आ जाती है पेंशन। अब जब मामला सुलझा तो सभी उम्मीद छोड़ चुके बुजुर्ग के चेहरे पर भी हंसी लौट आई। जी न्यूज वालों से भाई साहब से संपर्क हुआ तब मेरा साहब ये पास हुआ है। अजय कश्यप, जी मीडिया, बरेली। तो आप भी जी हेल्पलाइन में कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या हमें बता सकते हैं। हमें कॉल कीजिए, नंबर है 9711900700 और ईमेल कीजिए z.helpline@zmedia.com पर। आप अपनी समस्या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नंबर वही है 9711900700।